जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ बीएसपी के पार्लियामेंट्री उम्मीदवार शोएब खतीब जी हैं, जिससे हम जाने हैं कि बीएसपी की टिकट पर वो मुस्लिम अक्सरियती इलाके से इलेक्शन में हिस्सा क्यों ले रहे हैं, इसकी क्या वजह है और क्या पूरा मामला है कि आखिरकार जो है आपको बीएसपी से टिकट लेनी पड़ी। महाविकास आघाड़ी ने कोई मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं दी और बीएसपी से आपने टिकट लेकर जो है इलेक्शन में हिस्सा लिया, तो क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपके सवाल के अंदर ही जवाब है कि महाविकास आघाड़ी या कोई भी पार्टी ने जो है किसी मुस्लिम उम्मीदवार को पूरे महाराष्ट्र में कोई टिकट नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र के अंदर से मुस्लिम क़यादत को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो क्यों हम आज इस दरवाजे तक के पहुंच गए कि आज हमारे को जो है आज मुसलमानों को बिल्कुल भी दरगुजर और दरकिनार कर दिया गया। सबसे बड़ी वजह यही है। इसी बुनियाद को लेते हुए बीएसपी बहन मायावती जी ने मुझको एक मुस्लिम कैंडिडेट के हिसाब से टिकट दिया है साउथ मुंबई से, और उम्मीद जताई है कि इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। नहीं, जिस तरीके से ये कहा जाता है कि आपके इंतखाबी मैदान में उतरने के सबब जो है मुस्लिम वोटों में जो है इंतशार पैदा होगा, वोटों की तकसीम होगी और सेकुलर जो है वोट तकसीम होने के वजह से जो है फ़िरका परस्त ताकतों को इसका फ़ायदा पहुँचेगा, इस पर क्या कहते हैं आप? इसकी बात जो है कि कौन सेकुलर है और कौन फ़िरका परस्त है, हम तो इसी बुनियाद पे लड़ रहे हैं कि सारी पार्टियां जो है वो फ़िरका परस्त है। हम तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं कि जो 10 सालों में 15 सालों में जो हुकूमत थी उसने ना मुसलमानों की फ़िक्र की और ना किसी चीज़ की फ़िक्र की। आज महंगाई को देख लो, आज एजुकेशन को देख लो, आज हॉस्पिटल्स को देख लो। आज मुस्लिम इलाके के अंदर ये सहूलतें कहाँ है? अगर वो फ़िरका परस्त और जो सेकुलर पार्टी जो अपने आप को दम भरती है उनको भी मौका दिया था मुसलमानों ने, और जो 10 साल से काम कर रहे हैं उनको भी मौका दिया था, लेकिन वो चीज़ें जो है वो ज़ीरो के ज़ीरो और सिफर के सिफर है। नहीं, जिस तरीके से बताया जाता है कि दलित पार्टी है, दोनों भी दलित पार्टी 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारती है और ऐसे में जो है दूसरी पार्टियों को फ़ायदा होना यकीनी बताया जा रहा है, क्योंकि शोएब खतीब जो है जामा मस्जिद से भी जुड़े हुए हैं और तमाम जो है तंजीमों से वाबस्ता है। तो ऐसी सूरत में एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आप उभर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि वोटों की जो तकसीम होगी तो इसका जो नुकसान किसको होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम वोटों की तकसीम करने के लिए नहीं खड़े हो रहे और हमको हमारी जीत पे पूरा यकीन है। दूसरी बात ये है कि अगर इसी बुनियाद पे हम सोचते रहेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर जो है मुस्लिम मानों की जो पॉलिटिकल साख है या जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आज कहीं ना कहीं अगर हम इसकी बुनियाद रखेंगे तो आने वाले वक्तों के अंदर ये चीज़ें उभर कर आएगी और मुसलमानों को बहैसियत पॉलिटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं एक मुकाम मिलेगा। पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ने की अहम वजह और मकसद क्या है आपका, कि किस किस मौजू पर आप लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज़ ये है, ये इस मुल्क के अंदर हमारे जो जैसा आपने बताया कि हम जो एक माइनॉरिटी तबके के लोग हैं, हमारे को जो सहूलतें और जिस तरीके से हमारे साथ में सेकंड इंडियन का सलूक किया जाता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम क़यादत रहेगी तो वो अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को आवाज़ उठाएगी तो वो चीज़ें होगी। जैसे CA, NRC और जो भी कानून अगर आते हैं, अगर हमारी अक्सरियत वहाँ नहीं रहेगी या हमारे लोग नुमाइंदे वहाँ नहीं रहेंगे तो बात कौन करेगा? अब फ़िरका परस्ती की यह हद हो गई कि मंगलसूत्र तक बात पहुंच गई, वज़ीर आज़म ने मंगलसूत्र तक बात कर दी है, मुसलमानों को घुसपैठिया कहा है, तमाम चीज़ें कह रहे हैं वो। ये सारी चीज़ें जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए ही कहीं ना कहीं बहन मायावती जी ने हम पर भरोसा किया और मुस्लिम क़यादत को टिकट दी है। आपको यकीन है कि आपकी फ़तेह जो है यहाँ से यकीनी है? बिल्कुल होगी इंशाअल्लाह। ये तो शोएब खतीब जो बता रहे थे कि जुनूबी मुंबई हलके से जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है बीएसपी की जानिब से, और वो जो है भारी तादाद में यहाँ पर लोग भी जमा है और जो है शोएब खतीब का ये दावा है कि वो इस इंतखाब में जो है फ़तेह हासिल करेंगे। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।